हेलो गाइस, आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रा का फोर्थ टॉपिक करेंगे, स्पिन स्पिन कपलिंग, जो कि आपके सिलेबस में तो मेंशन है स्पिन स्पिन कपलिंग के नाम से। वैसे कई बार इनडायरेक्ट स्पिन स्पिन इंटरेक्शन के नाम से भी ये पूछा गया है कि जो हमारी हम रेजोनेंस कंडीशन पढ़ रहे थे, जो हमारे स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही थी। वैसे जनरल हम सोच रहे थे कि एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी एक मॉलिक्यूल के विद रिस्पेक्ट, बट जब हमने केमिकल शिफ्ट किया तब हमें पता चला कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था CH3CHO का, में हमने देखा था कि दो अलग अलग टाइप के प्रोटॉन थे, एक में CH3 था और एक में CHO था। तो अलग अलग सिग्मा की वैल्यू होने के कारण हमें एक लो मैग्नेटिक फील्ड की साइड और एक हाई मैग्नेटिक फील्ड की साइड हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिली। CHO की लो मैग्नेटिक फील्ड की साइड थी और CH3 की हाई मैग्नेटिक फील्ड की साइड थी। बट एक्चुअली जब ऑब्जर्व किया गया तो हमें जो CH3CHO की बात करें तो हमें दो से ज़्यादा जो स्पेक्ट्रल लाइन मिली स्पेक्ट्रा में। तो वो किसके कारण मिली? वो था हमारा जो जिसके कारण मिली थी वो रीजन था हमारा स्पिन स्पिन कपलिंग। आज हम इस लेक्चर में उसी को स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, when the NMR spectrum of aldehyde was recorded under high resolution। आपको ये मेंशन करके आना है कि हाई रेजोल्यूशन, देखो लो रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हम, हाँ लो रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो जितनी हमें मिल रही थी दो पिक वही मिलेंगी। बट अंडर हाई रेजोल्यूशन की बात करें तो हमें मोर देन 2 हमें मिलेंगी स्पेक्ट्रल लाइन। द स्पेक्ट्रम हैव मोर लाइन्स देन दैट आर एक्सपेक्टेड अंडर केमिकल शिफ्ट कंसिडरेशन। कि जो हमने केमिकल शिफ्ट की कंसिडरेशन की थी, अवधारणा हमने डिस्कस की थी, उसके अकॉर्डिंग तो हमें 2 ही पिक मिलनी चाहिए थी। बट वास्तव में क्या था, हमारे पास मोर देन 2 स्पेक्ट्रल लाइन मिली थी। These additional lines or splitting observed are due to this indirect interaction between magnetic nuclei within the molecule। कि जो इनडायरेक्ट हमारी स्पिन स्पिन कपलिंग हुई है या स्पिन स्पिन इंटरेक्शन हुआ है, उसके कारण हमें क्या मिली हैं, ये जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिली हैं 2 से ज़्यादा, वो देखने को मिली हमें स्पेक्ट्रा में। तो उसके पीछे रीजन कैसे है, ये स्प्लिटिंग होती कैसे है, अब वो जान लेते हैं हम। The additional splitting observed in CH3CHO because of indirect interaction between CH3 and CHO protons within a molecule। कि जो हमारे CH3CHO का एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसके अंदर जो हमें एक्स्ट्रा स्प्लिटिंग मिली वो इंटरेक्शन किसके हुआ कि CH3 और CHO के प्रोटॉन्स के बीच में जो स्पिन थी उनके बीच में क्या हुआ, हमारा इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ। लेट अस कंसिडर द सिंपल। अब हम अगर आप चाहो तो हमें डिस्कस करेंगे, वैसे CH3CHO को मॉलिक्यूल को भी डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं। Hd मतलब हाइड्रोजन और ड्यूट्रॉन का एक मॉलिक्यूल बनाया है कंबाइन करके। तो उस मॉलिक्यूल की हम देखते हैं कि उसकी जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइन की वो कैसे होती है। फिर उसी के बेस पे हम CH3CHO को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली कई बार मैंशन हुआ है CH3CHO की इतने मतलब हमें मोर देन 2 पिक्स क्यों मिलती हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। Let us consider the simple Hd molecule since the magnetic मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन ड्यूट्रॉन आर डिफरेंट। आपको पता है हाइड्रोजन की तो क्या होती है 1/2 होती है और ड्यूट्रॉन की होती है 1। तो दोनों की क्या है जो स्पिन है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। दे सो रेजोनेंस एट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड। द स्पिन ऑफ प्रोटॉन, जो हमारी प्रोटॉन की स्पिन होती है फॉर हाइड्रोजन इज 1/2 एंड फॉर ड्यूट्रॉन जो हमारी स्पिन होती है वो होती है 1। द सिस्टम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक हाइड्रोजन वाला और एक ड्यूट्रॉन वाला। द स्पिन ऑफ प्रोटॉन इंटरेक्ट विद द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। कि जो हमारे स्पिन है, फर्स्ट प्रोटॉन ले लीजिए आप, हाइड्रोजन का ले लीजिए, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारे मॉलिक्यूल के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। ड्यू टू देयर स्पिन विल बी एंटी पैरेलल। कि अब जो प्रोटॉन की स्पिन होगी वो क्या होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के स्पिन के एंटी पैरेलल हो जाएगी। दिस इलेक्ट्रॉन 1 जो अब हमारा इलेक्ट्रॉन 1 है वो ऑल्सो इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन 2। जो इलेक्ट्रॉन 2 है हमारे मॉलिक्यूल का उसके साथ भी क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा एंड फोर्स इलेक्ट्रॉन 2, और इलेक्ट्रॉन 2 को फोर्स करेगा कि उसकी जो स्पिन है वो उसके एंटी पैरेलल हो जाए। इलेक्ट्रॉन 2 बिकेम एंटी पैरेलल विद देयर स्पिन। कि अब अपनी स्पिन के एंटी पैरेलल करवा देगा उसकी स्पिन को, किसको, इलेक्ट्रॉन 2 को। इलेक्ट्रॉन 2 इन टर्न्स इंटरेक्ट विद द ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस एंड दिस रिजल्टेड दैट देयर स्पिन आर एंटी पैरेलल।
और अब इलेक्ट्रॉन 2 क्या करेगा, जो हमारी ड्यूट्रॉन की स्पिन है या ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और उसकी स्पिन को अपने विद रिस्पेक्ट एंटी पैरेलल करवा देगा। सिमिलरली एज रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन विया इलेक्ट्रॉन क्लाउड द स्पिन ऑफ प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूट्रॉन इज एंटी पैरेलल। तो इससे क्या हो जाएगी हमारी देखो हुई तो मतलब इनडायरेक्ट हमारी स्पिन इंटरेक्शन है, बट हो इसके बावजूद इन्हीं के इफेक्ट से स्पिन के इफेक्ट से हमारी क्या है, दोनों की स्पिन है जो हाइड्रोजन ड्यूट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी। दिस इनडायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियाई विया इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज टर्म्ड एज स्पिन कपलिंग और इनडायरेक्ट स्पिन इंटरेक्शन। देखो जो हमने बताया कि जैसे पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो 1 है वो हाइड्रोजन वाले प्रोटॉन की न्यूक्लियस से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और दोनों की क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल स्पिन हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 के साथ करेगा और क्या हो जाएगा, उनकी स्पिन भी क्या हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 किस करेगा और उसकी क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी। और फिर इलेक्ट्रॉन 2 किसके साथ करेगा, इलेक्ट्रॉन 1 के साथ करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 1 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन 2 के साथ करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल स्पिन हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, फोर्स करेगा इलेक्ट्रॉन 2 को कि एंटी पैरेलल स्पिन को ये क्या करे, टेक करे। देन डी जो हमारा ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 2 अब क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा जो ड्यूट्रॉन की न्यूक्लियाई है और उसकी भी क्या हो जाएगी, फिर एंटी पैरेलल हो जाएगी स्पिन। तो अब हम देखते देखो डायरेक्ट तो इन न्यूक्लियाई ने इंटरेक्शन तो नहीं की, बट इंटरेक्शन करी है थ्रू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन के जरिए इन्होंने इंटरेक्शन की है, तो दोनों की देखी जाती है। तो बाद में क्या होती है, स्पिन जो होती है वो क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। ये आप बना के भी आ सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम्पल देके। तो ये हमारा फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिन इंटरेक्शन इन एसडी मॉलिक्यूल व्हेन द प्रोटॉन स्पिन इंटरेक्ट विद द ड्यूट्रॉन स्पिन। आपको पता है कि जब किसका H का जो प्रोटॉन है किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, स्पिन किसके, ड्यूट्रॉन की। तो हमें पता है ड्यूट्रॉन की जो I की वैल्यू क्या होती है 1, तो Mi क्या हो जाएगी, +I to -I, तो 2I+1 कंपोनेंट होंगे Mi के, तो कितने हो जाएंगे 3। इट शोज different orientation of neutron spin, hence the spectrum of proton split 3 components। ये मतलब क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियाई है उसके लिए 3 ओरिएंटेशन दिख रही है हमें, किसकी, आई की, क्योंकि Mi की वैल्यू कितनी 3 अलग अलग है, एक 1 एक 0 एक -1। तो H जो फील करेगा वो कितनी इंटरेक्शन करेगा, 3 के साथ न्यूट्रॉन की 3 आई के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो इसके लिए इसके जो हमारा स्पेक्ट्रल लाइन है वो किस में स्प्लिट अप हो जाएगा, 3 कंपोनेंट में हो जाएगा। और उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। जो 3 कंपोनेंट होगी उनकी इंटेंसिटी भी इक्वल होगी। इन सिमिलर वे ड्यूट्रॉन स्पिन सोज द 2 ओरिएंटेशन। अब आपको पता है आई की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 1/2। तो Mi की वैल्यू क्या हो जाएगी, Mi की वैल्यू आप कंपोनेंट निकालो तो ऐसे निकालो 2I+1, और वैसे Mi होता है +I to -I, तो क्या हो जाएगा +-1/2। तो ये कितने डिफरेंट, ये डी जो हमारी स्पिन है वो कितनी ओरिएंटेशन, इसकी हाइड्रोजन की कितनी ओरिएंटेशन के साथ इंटरेक्शन करेगा, 2 के साथ। तो अब हमारी जो ड्यूट्रॉन की प्रोटॉन की जो हमारे स्पेक्ट्रल है वो 2 में टूट जाएगी, 2 कंपोनेंट में टूट जाएगी और दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। बट जो ओरिएंटेशन जो होती है हमारी इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, स्पिन विया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो इंटरेक्शन होगी ड्यूट्रॉन की, वो चाहे H के साथ हो या H वाले प्रोटॉन के साथ ड्यूट्रॉन के साथ हो, तो दोनों ही इनडायरेक्टली होगी हमारी इंटरेक्शन थ्रू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हैंस द स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूट्रॉन स्प्लिट्स इनटू 2 कंपोनेंट्स। ऐसे क्या हो जाएगा, हमारा ड्यूट्रॉन वाला 2 में टूट जाएगा और हाइड्रोजन वाला 3 में टूट जाएगा। तो हमें कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। वैसे हमें कितने मिलने चाहिए थे, अगर केमिकल शिफ्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 मिलने चाहिए थे, बट अगर हमने स्पिन कपलिंग को अंडर कंसीडर किया तो क्या होगा, हमारे पास 5 हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिली। तो ये आप बता क्या होगे, रीजन फॉर हाइड्रोजन आई की वैल्यू क्या थी 1/2, Mi की वैल्यू +-1/2, ड्यूट्रॉन के लिए I 1 एंड Mi की वैल्यू 1 0 -1। और यह NMR स्पेक्ट्रम है हमारा HD मॉलिक्यूल्स के लिए अंडर हाई रिजोल्यूशन, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं अब अंडर हाई रिजोल्यूशन बात कर रहे हैं। ये हमारी जो बात है ये H के लिए है, H की हुई ना विद रिस्पेक्ट, क्योंकि ड्यूट्रॉन के 3 ओरिएंटेशन के साथ इंटरेक्शन कर रहा था हाइड्रोजन का प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का 2 के साथ।
तो ये 2 पिक में टूट गया और दोनों इनकी जो पिक बनेगी चाहे ड्यूट्रॉन के लिए चाहे हाइड्रोजन के लिए क्या होगी, इंटेंसिटी सेम होगी। आप ऊपर इंटेंसिटी ले सकते हो और नीचे क्या होगा हमारे पास, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही केमिकल शिफ्ट में बात किया था CH3 CHO मॉलिक्यूल की बात की थी, ऐसे ही अब हम इसमें भी करेंगे। स्पिन स्पिन कपलिंग में भी CH3 CHO मॉलिक्यूल की बात करेंगे। इसके अंदर हमारे पास सबको पता है कि 2 टाइप के प्रोटॉन है, एक CH3 है एक CHO है। तो अब अगर हम CH3 की बात करें तो CH3 में 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, मतलब H 3 है, तीनों ही इक्विवेलेंट है। तो अगर हम बात करें I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 + 1/2 + 1/2 3/2, I की वैल्यू 3/2। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2i + 1 और 2 × I की वैल्यू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल +1 कितने हो जाएंगे, 4 कंपोनेंट हो जाएंगे। 4 कंपोनेंट आपको पता है कैसे होंगे, +i2 -i 3/2 1/2 -1/2 3/2। और CHO की बात करें तो CHO के प्रोटॉन कितने हैं, हमारे पास एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन का और एक है ऑक्सीजन का। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक के लिए 1/2 और I की वैल्यू हो जाएगी +-1/2। तो अब आप इससे आप पीछे वाले एग्जाम्पल से आप क्लियर अनुमान लग गया होगा कि जो हमारे CHO के हैं ये तो 4 में टूटेगा और CH3 का 2 में टूटेगा। तो अब देखो 2 से हमारे 6 में बन रहे हैं, तो किसके कारण में बने हमारे स्पेक्ट्रल लाइन, ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग। तो आगे लिखेंगे हम, यह हमने जैसे अगर अंडर लो रिजोल्यूशन की बात करें, जो हम केमिकल शिफ्ट की बात कर रहे थे वो हमारे अंडर लो रिजोल्यूशन थी, और हम स्पिन स्पिन कपलिंग की बात करते हैं तो वो अंडर हाई रिजोल्यूशन की बात करते हैं। तो स्पिन स्पिन कपलिंग में हमारे पास HD ये था और सिमिलरली हमारे पास CHO का भी इधर था और ये क्या था हमारे पास CH3 का था, ये क्या था अंडर लो रिजोल्यूशन। CHO प्रोटॉन सीज द 4 ओरिएंटेशन ऑफ CH3 स्पिन। अब क्या करेगा, CHO जो है उसकी अगर स्पिन की बात करें तो वो कितनी ओरिएंटेशन के साथ इंटरेक्ट करेगी, CH3 की 4 के साथ। और CHO वाली जो CH3 वाली इंटरेक्ट करेगी CHO की स्पिन के साथ, वो कितने हो जाएंगे कंपोनेंट, 2 ± 1/2। तो CH3 वाला तो टूटेगा 2 में और CHO वाला टूटेगा 4 में। ठीक है, तो अब हम बता देते हैं, इस रीजन को लिखेंगे हम। हैंस द स्पेक्ट्रम ऑफ CHO splits in 4 components in the same way CH3 splits into 2 components। for CH3 I की वैल्यू 3/2, तो I की वैल्यू क्या होगी 3/2। तो इसके लिए हमारे पास ओरिएंटेशन होती है 3/2 कब होगा, तीनों स्पिन सेम हो, चाहे पैरेलल होंगी तभी होंगी 3/2। तो 1/2 कब होंगे हमारे पास, 2 अप हो 1 लो हो, 2 पहले वाली अप हो नीचे वाली लो। तो ऐसे हमारे पास कितने प्रोबेबिलिटी हो जाती है, 3 -1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 3 और -3/2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1। और CHO की बात करें तो I की वैल्यू 1/2, MI की वैल्यू -1/2 के लिए हमारी पॉसिबिलिटी 1 है, +1/2 के लिए भी पॉसिबिलिटी 1 है। तो ये हमें क्या बताती है, इंटेंसिटी बताती है, जितनी पॉसिबिलिटी उतनी ही इंटेंसिटी होगी। तो जिसकी जैसे 3 है तो वो हाई इंटेंस होंगी। इंटेंसिटी ऑफ पीक डिपेंड अपॉन द डीजेनरेसी। अब डीजेनरेट हो रही है ना, 3 टाइम डीजेनरेट हो रही है, 1/2 हमारी स्पिन, -1/2 भी, बट 3/2 एंड -3/2 एक ही बार हो रही है। पीक किस पे डिपेंड करेगी, डीजेनरेसी पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल CHO स्पेक्ट्रम स्प्लिट्स इनटू 4 कंपोनेंट्स हैविंग इंटेंसिटी। तो CHO के जो 4 कंपोनेंट होंगे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 1 3 3 1। और हम ऐसे इसको दिखाएंगे, एनएमएल स्पेक्ट्रम ऑफ CH3 अंडर हाई रिजोल्यूशन। CHO के कितने कंपोनेंट हुए, 4, और इसकी इंटेंसिटी हमने दिखा दी क्योंकि हमें पता था कि कितनी पॉसिबिलिटी है। और CH3 की दिखा दी, उसकी 1 थी, 2 में टूट गया CH3। और अंडर लो रिजोल्यूशन गया था, ये भी एक था ये भी एक था। अब हम हैमिल्टोनियन की बात करें, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, कोई जनरल न्यूक्लियाई ले लीजिए A एंड B, तो कैसे लिखते हैं, द हैमिल्टोनियन रिप्रेजेंटिंग स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई A एंड B इज गिवन H। हैमिल्टोनियन दे रखे H डैश है ये, JAB इंटू IA इंटू IB, वेयर IA एंड IB आर द स्पिन vectors of nuclei A and B respectively, and JAB spin coupling constant which measure the interaction and expressed in Hz। मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी की जो होती है हर्ज, उसी में हमारी क्या होगी, इंटरेक्शन मेजर होगी। ये हमारा इंटरेक्शन स्पिन स्पिन कपलिंग इंटरेक्शन का कांस्टेंट है और ये हमारी क्या है,
कोरस्पॉन्डिंग उनकी क्या है, स्पिन है। तो ये क्या, इसके अगर हम ये सारी चीज़ें हों तो हमारे पास हम हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं। द स्पिन इंट्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अनलाइक केमिकल शिफ्ट। जैसे कि हमने केमिकल शिफ्ट पढ़ी थी, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे डिपेंड कर रही थी कि CHO की लो मैग्नेटिक फील्ड की साइड पिक आएगी और CH3 की हाई मैग्नेटिक फील्ड की साइड पिक मिलेगी। बट ये जो हम इंट्रैक्शन की बात की हमने स्पिन कपलिंग की, तो वो क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रही, वो उनकी स्पिन पे डिपेंड कर रही है। The sum of general conclusion with regard to spin interaction are, कुछ जनरल कंक्लूजन निकले स्पिन इंट्रैक्शन से, जो कि हैं स्पिन इंट्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने पहले बात कर ली है कि मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करी, सिर्फ आई पे डिपेंड कर रही है हमारी स्पिन इंट्रैक्शन। इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई डोंट इंट्रैक्ट विद ईच अदर, की जो इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई होंगी, जैसे अगर हमने बात करें CH3 क्या करेगा, एक दूसरे से इंट्रैक्ट नहीं करेगा। मल्टीप्लिसिटी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ नेबरिंग ग्रुप, जो मतलब मल्टीप्लिसिटी है वो नेबरिंग ग्रुप हैं जितने इक्विवेलेंट उनके साथ क्या करेगी, कपलिंग करेगी। एक्सपेक्टेड मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, +1 होगी व्हेन केमिकल सेफ्टी जो चेंज इन वेव नंबर है वो क्या लेस देन J हो। Intensity of multiplet are symmetric with the relative intensity given as a coefficient of term in expansion of a plus b की power n, where n is the number of equivalent nuclei causing splitting। अगर हम मल्टीप्लिसिटी निकालना चाहते हैं तो वो a प्लस बी की पावर n की टर्म्स में निकाल सकते हैं। JAB डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई, कपलिंग इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एट डिस्टेंस मोर देन 3 पाउंड्स। कि JAB जो हमने बात किया था, ये था हमारा JAB क्या था, हमारा स्पिन इंट्रैक्शन का कांस्टेंट था। तो ये क्या है, किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के बॉन्ड हैं, जो न्यूक्लियाई हम ले रहे हैं A और B, इनके किस टाइप के इनके अंदर बॉन्डिंग है। अगर बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा हो तो क्या होगा, हमारी क्या होगी, ये हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, स्पिन इंट्रैक्शन को मेजर नहीं कर सकते। तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्पिन कपलिंग या स्पिन इंट्रैक्शन। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको सेक्शन समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।